हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी के 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखना है। और एक बात और है कि ये जो है पश्चिम में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती। और अभी इसी पे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक। और ये ऐसी नदी है, मतलब ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। तो याद रखेंगे कि ये क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी थी, रेड क्लिफ रेखा है। और अगर यही क्वेश्चन आता कि भारत और चीन के बीच, तो वो भी हम याद रखेंगे। चीन के बीच कौन सी है, मैकमोहन। और अगर बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा होगी, डूरंड रेखा। तो ये तीनों क्वेश्चन हम याद रखेंगे, क्योंकि इससे भी आगे वाले एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो हमारे इसका क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका का गृह युद्ध हमारा 2009 में समाप्त हुआ था। किसके जो लिट्टे थे वहाँ के, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये एक प्रकार का वहाँ का आतंकवादी संगठन था। तो उससे मुक्ति मिली थी कब, 2009 में। अगला क्वेश्चन था लावड़ी नृत्य किस राज्य का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद भी रखेंगे। ये महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र। लावड़ी, तमाशा, ये सब कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने पहला पदक जीता था। तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जिताया था। चलिए अगला देखते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो किस खेल से संबंधित हैं, ये बैडमिंटन से। ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। और दूसरी बात, इनका अगर हम बात करते हैं कहाँ से संबंधित हैं, तो ये हैदराबाद से। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में कार्यरत है। तो हमें पता है कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में कार्यरत होती है, तो केंद्र सरकार की। याद रखें, क्योंकि ये राज्य सरकार के उसमें कार्यरत नहीं होती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किसकी राजधानी है। तो हमें पता है कि लंदन यूके की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं कि 14 नवंबर को दिवस मनाया जाता है। तो सबको पता है कि इस दिन क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस, मगर ये ऑप्शंस में नहीं था, बाल दिवस ऑप्शंस में नहीं था। ऑप्शंस में ये न होने के कारण फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा, मधुमेह दिवस। चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। शांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। शांति का प्रतीक चिन्ह सबको पता है कि सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद कबूतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। कहाँ पाती, पैर में, जांघों में। तो फीमर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। अगला आया था, फुल फॉर्म से आया था क्वेश्चन कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए का क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, DIOXY, राइबो RIBO, न्यूक्लिक NUCLIC, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला एक
सरल क्वेश्चन था। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, अभी चर्चित भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं कि जीएसटी दिवस कब मनाया था, तो 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन ये लागू किया गया था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी। तो याद रखेंगे जीएसटी के बारे में, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं कि एलिफेंट अस्पताल कहाँ खोला गया, तो एलिफेंट अस्पताल मथुरा में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए भी याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला देखते हैं लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 545। अगर अधिकतम बात करते हैं तो 552 हो जाएंगी। तो अधिकतम कितनी, 552, और कितनी सीटें अभी कार्यरत हैं वर्तमान में, तो 545। अगर यहीं पे राज्यसभा की बात करते हैं तो 245 अभी वर्तमान में है, और कितनी है, 250, अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250। और एक क्वेश्चन और आया था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, जो इंग्लिश चैनल है उसको तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आरती साहा, आरती साहा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और कि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी पेपर हों वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।